नई चीज़ें के बारे में पता चला कि अब जैसे कि स्मार्ट कैन होती है हम लोगों के लिए, तो स्मार्ट कैन का उपयोग किया जाता है हम लोगों के लिए। उसको हम हाथ में लेके चलते हैं तो वो हमको गाइड करती है कहीं पर भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं जानता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पापा को कहना चाहूँगा कि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ में। कोई सी भी चीज़ हो, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं मुझे। जी, पढ़ाई के साथ साथ मुझे और तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अच्छी लगती हैं। ऑलमोस्ट मुझे सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि नए-नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है और जो भी नई मूवीज़ आती है तो उसको देखना अच्छा लगता है। 91.2 एनआईवी चैलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी मेरी हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 91.2 NIVH चैलोदून पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गौरव और मैं यहां पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहा हूं और मेरे साथ में हैं आर्स जी, जिनसे हम उनकी अब तक की जो लाइफ रही उसके बारे में जानेंगे। तो आर्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं अपने बारे में कुछ हमें और श्रोताओं को। धन्यवाद गौरव जी, आपने यहाँ पर आने का मुझे अवसर दिया और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आने के बाद मुझे। और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमन। और मेरा नाम मोहम्मद अर्स है और मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैंने वहीं से अपने शहर से ही सारी पढ़ाई की है। क्लास 12 तक की है मैंने, +2 कंप्लीट किया है और मैं वहाँ तक ही पढ़ाई की थी। और उसके बाद फिर मैं पता चला कि देहरादून है व्हाट्सएप के ज़रिए, और मेरे पापा को उनके किसी फ्रेंड्स ने बताया, तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे लिए देहरादून में NIVH है, तो वहाँ पर आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हो। आपको एक होती है ब्रेल लिपि, तो उससे भी पढ़ सकते हो। तो वो मुझे यहाँ पर छोड़ के गए। अच्छा आर्स जी, तो जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल जिस तरह से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसके माध्यम से आपको जानकारी मिली। तो अब यहाँ के आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है और फ्यूचर में आपको क्या करने का मन है, क्या करने का इरादा रखते हैं? मुझे यहाँ पर आकर, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर आकर मैं अपने जैसे सभी लड़कों के साथ मिलता हूँ, है ना। सभी मेरे BI फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं मिलता हूँ जुलता हूँ, तो मुझे अपना खुद का ऐसा नहीं लगता कि मैं डिसेबल हूँ। और यहाँ पर आके मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो एक हौसला मिलता है जो कि हम कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और कंप्यूटर भी चलाते हैं, और हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ करते हैं। तो सभी काम हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, और यहाँ पर सभी जो हमारे टीचर्स हैं सब हमको अच्छे सहयोग करते हैं सभी लोग। तो अब मैं यहाँ से बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ। जी, जैसे कि आपने बताया बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स में क्या-क्या कराया जाता है आपको? जी, हमको कोर्स में इतना करवाया जाता है जिससे कि हमको जो कि कोई भी एक हमको जॉब मिले या कैसी भी, तो उसमें कंप्यूटर्स का काम हो, तो उसमें हम अकाउंटिंग का काम या फिर मार्कशीट बनाने का काम, है ना, अटेंडेंस शीट बनाने का काम, ये सब आसानी से हम लोग ईज़िली कर सकें। तो हमें इतना सब सिखा दिया जाता है जिससे कि हमको कोई भी मुश्किल ना आए। जी, पढ़ाई के साथ-साथ और क्या शौक रखते हैं आप? क्या करना अच्छा लगता है आपको? जी, पढ़ाई के साथ-साथ मुझे और तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अच्छी लगती हैं। ऑलमोस्ट मुझे सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि नए-नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है और जो भी नई मूवीज़ आती है तो उसको देखना अच्छा लगता है। और घूमने-फिरने का तो मैं कम ही शौक रखता हूँ। बाकी मुझे गाने सुनने का शौक है और नई-नई चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक है मुझे।
जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको नई-नई चीज़ें जानने का बहुत शौक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मिली हों, आपने खुद उनको एक्सप्लोर करा हो और उसमें आप आगे बढ़े हों? हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी देखिए कंप्यूटर है तो वो भी मेरे लिए एक नई चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में जानकर भी, हैं? और फिर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो फ़ोन चला के बहुत अच्छा लगता है और हम लोग खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं और हम लोग अपने आप से चल फिर भी सकते हैं। यानी कि अब नई चीज़ें के बारे में पता चला कि अब जैसे कि स्मार्ट कैन होती है हम लोगों के लिए, जी। तो स्मार्ट कैन का उपयोग किया जाता है हम लोगों के लिए। उसको हम हाथ में लेके चलते हैं तो वो हमको गाइड करती है कहीं पर भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं जानता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा अच्छा, लगता है। जैसा कि आपने बताया स्मार्ट कैन के बारे में, तो स्मार्ट कैन और एक नॉर्मल स्टिक होती है, तो दोनों में कौन-सी ज़्यादा बेहतर होती है? आप क्या बताना चाहेंगे अपने अनुभव से? देखिए, मेरे अनुभव के हिसाब से तो एक स्मार्ट कैन होती है जो कि वाइब्रेशन करती है और एक नॉर्मल कैन होती है, वाइट कैन जिसको बोला जाता है। जी। तो उसमें तो मेरे हिसाब से नॉर्मल कैन जो होती है, वाइट कैन, वो ज़्यादा एक्सेसिबल है हम लोगों के लिए, क्योंकि स्मार्ट कैन भी एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्सेसिबल नहीं है, बहुत अच्छी है वो, हेल्पफुल है। लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग जब उसको यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते समय उसको कहीं पर भी वाइब्रेशन कर जाती है और जैसे कुछ भी अगर ऊपर साइड में कोई चीज़ आती है तो कभी-कभी उससे वाइब्रेशन करती है, तो फिर हमको पता नहीं चलता, टी करती रहती है वो। आप समझिए, जी, तो उससे अच्छा नहीं लगता। एक्सेसिबल हमको तो अपनी नॉर्मल वाइट कैन ही लगती है, जिससे कि हम अच्छे से जी, यूज़फुल कर सकते हैं और अपने एंड्रॉइड से चलाते हैं। जी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट में आके जैसा कि आपने बताया आपको काफ़ी फैमिली सपोर्ट भी मिला, तो अब यहाँ पे आके आगे क्या करने का इरादा रखते हो? आगे देखिए, अभी मेरा +2 कंप्लीट है, हुँ। ग्रेजुएशन नहीं है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से अपना ये कोर्स समाप्त हो जाएगा मेरा, तो मैं यहाँ से अपने घर जाऊँगा और फैमिली वालों से भी काफ़ी दिन से नहीं मिला हूँ, तो वहाँ जाके मिलूँगा और उसके बाद फिर मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा और उसके बाद फिर मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है। अच्छा, अभी तक की तैयारी आपकी करनी है अभी। आपकी अपनी लाइफ़ में कौन से लोग हैं जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको मोटिवेट करते हों कि हाँ, उनसे आप मोटिवेशन लेते हों? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पापा को कहना चाहूँगा कि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ में, कोई सी भी चीज़ हो, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं मुझे। और फिर यहाँ पर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे टीचर्स, जो कि मुझे सभी सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने के मुझको हौसला देते हैं। अच्छा, यहाँ का अगर आपसे पूछें जैसे कि आपने बताया कि नए-नए दोस्त मिलते हैं, तो काफ़ी सारा इंटरेक्शन होता है, तो जी। उससे क्या मतलब मिलता है बताएँ हमारे श्रोताओं को? देखिए, जितने आपको नए-नए दोस्त आपके मिलते हैं हमारे जैसे, तो मुझे जितने भी यहाँ के नए दोस्त मिले, सबसे काफ़ी नॉलेज मिली मुझे, क्योंकि मेरे पास हालाँकि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी कि मुझे यहाँ पर आके सभी दोस्तों के साथ मिलकर मिली है। मुझे चलने-फिरने का अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका है और यहाँ पर ही सब दोस्तों के साथ मिलकर रहता हूँ, तो उनके साथ काफ़ी नॉलेज मिलती है ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो अर्श जी आप यहाँ पे मेस की सुविधा तो उपलब्ध हो है ना आपके लिए? तो उसके बारे में बताएँ हमें कि मतलब किस तरह का खाना रहता है यहाँ पे? आपकी डाइट वगैरह के बारे में, क्या वो कंप्लीट मिल पा रही है आपको या नहीं? जी, जी। यहाँ पर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इसको बताना भी चाहता था कि यहाँ पर जो मेस है तो देखिए हमें बहुत डाइटफुल खाना मिलता है, हमको फूड मिलता है और उसमें क्या है कि हमको सुबह से भी नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलता है, ब्रेकफ़ास्ट भी अच्छा मिलता है, लंच भी, डिनर भी और हमारा ये हमको इवनिंग में स्नैक भी मिलता है, चाय स्नैक मिलता है और सब अच्छा है। खाने की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ की, वेरी नाइस। और जो हमारे खाने वाले भैया हैं जो कि हैं प्रदीप भाई, तो वो हमको बहुत अच्छे से खिलाते हैं, सबसे अच्छे से मुझे वो ही लगते हैं। वो बहुत अच्छे से खिलाते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं, सामने खड़े रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैच तो बहुत अच्छा है यहाँ का। जी, और जैसे आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं अगर किसी खेल में? जी, 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 बिल्कुल, स्पोर्ट में तो मैं बहुत रुचि रखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे एक ही खेल में रुचि है, अपना क्रिकेट खेलने में। अच्छा, यहाँ पे आके आपको क्रिकेट खेलने को मिलते हैं? जी, बिल्कुल मिलता है, यहाँ पर आकर मुझे क्रिकेट खेलने को मिलता है और मैं यहाँ पर जो ग्राउंड है, अपना प्लेग्राउंड में, वहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सैटरडे संडे को हमारा ऑफ रहता है, क्लासेस नहीं होती है, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ पर हम लोग हरियाणा रोहतक नेशनल भी खेल कर आए हैं। हम लोग वहाँ पर खेल के आए थे हम गोल बॉल, जिसमें कि हम लोग गए थे खेलने के लिए। अर्श जी आप क्रिकेट में क्या पसंद करते हैं, बैटिंग करना या बॉलिंग करना या फिर ऑलराउंडर, किस तरह की भूमिका आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है देखिए, कौन-सी? मुझे
दो चीज़ तो सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो बैटिंग करना बहुत पसंद है, जो कि मैं अच्छे से कर भी पाता हूँ, और दूसरा मुझे बॉलिंग भी पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे दूसरे नंबर पर फील्डिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि तब बॉल आती है ना, तब कहते हैं कि भाई पकड़, तो उसके पीछे जब भागते हैं ना, तो एक उत्सुकता होती है बॉल को पकड़ने की, तो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट एंड बैटिंग, सेकंड फील्डिंग, थर्ड बॉलिंग। अच्छा, कोई प्लेयर होगा जो आपको बहुत बेहतरीन लगता होगा ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? ऑलमोस्ट तो सभी प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। अब किसी एक को मैं नहीं कह सकता यार, वो मैं नहीं बोल पाऊँगा, किसी एक को नहीं कह पाऊँगा। जी जी। और जैसे कि आपने बताया कि आपको बॉलीवुड में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो कोई ऐसा मतलब एक्टर और कोई सिंगर जिनके गाने आपको बहुत ज़्यादा पसंद हों? देखिए, सिंगर तो काफ़ी सारे हैं, तो जैसे कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, और मुझे गाने सभी पसंद हैं। यानी कि अभी के जो सॉन्ग आते हैं वो भी पसंद है। ज़्यादातर सॉन्ग मुझे सिंपल सॉन्ग ज़्यादातर पसंद करता हूँ, जो कि सिंपल होते हैं। ये ज़्यादा जो आजकल सॉन्ग चलते हैं ना, धा धू 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 चलते हैं, वो सब पसंद नहीं आते। तो मुझे सिंपल सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं, और मुझे 1999 और 2000 के बहुत गाने बहुत अच्छे लगते हैं ऑलमोस्ट। और मैं सदाबहार नगमे सुनता हूँ, ओल्ड सॉन्ग भी काफ़ी सुनता हूँ, जो कि 19s के ही हैं, जिसमें कि मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं और अजीत साहब के हैं, तो वो सब सुनता हूँ। अर्श जी, जैसे कि आपने बताया कि आप रोहतक खेलने गए थे, जी तो वहाँ पे गोल बॉल के बारे में आपने शायद बताया, नाम लिया उसका, तो जी जी जी। एग्जैक्टली नाम क्या है गोल और वो बॉल। ये क्या चीज़ होती है, हमारे श्रोताओं को बताएं प्लीज़। देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर तो पढ़ ही रहे हैं ना, NIVH में एक डिपार्टमेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग, तो उसमें हमको कुछ नहीं पता था। हमारे सर ने आके बताया कि भाई आपको खेलना है तो आप खेल सकते हो। मुझे उस गेम का नाम भी नहीं पता था, तो हमारे सर ने हमको गाइड किया, बताया, हम हमारी कोचिंग करवाई, तो हमको खेलना आया। तो वो गोल बॉल नेशनल चैम्पियनशिप थी, सेकंड नेशनल चैम्पियनशिप 1-2 साल पहले हो चुकी थी। तो उसमें हम लोगों का हमने पार्टिसिपेट किया, और हम लोगों को हमारे टीचर्स ही हम लोगों को लेकर गए हरियाणा रोहतक में। तो वहाँ पर हम लोग रुके थे, और वहाँ पर हम लोग रुके तो हम ग्राउंड में हम लोगों ने खेला। हमारी एक दिन प्रैक्टिस हुई, बाकी 2 दिन हमारा मैच हुआ। वहाँ पर काफ़ी राज्यों से टीम आई थी, काफ़ी स्टेट से मतलब टीम आई थी, राजस्थान से और आपका UP से और दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, काफ़ी जगह से, सारे राज्यों से मतलब टीम्स आई हुई थी। तो एक बहुत रोमांचक गेम था, और फर्स्ट टाइम हमने नेशनल खेला था, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। और हालांकि हम वहाँ पर गए खेलने के लिए, और हम खेल कर जीत कर भी आए थे। फर्स्ट टाइम गेम खेला, और हम इतने बड़े टूर्नामेंट में जो टीम बाहर खेलती हैं उनके खेलने वालों से हम लोग सेकंड नंबर जी पर जी, आए थे। इसके लिए कांग्रेचुलेसन्स, आपने इतना अच्छा थैंक यू। परफॉर्म करा वहाँ पे। तो अर्श जी, आपके फैमिली में जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको, जी जी। और फैमिली में आपके कौन कौन है और कैसा सपोर्ट रहता है उन लोगों का, प्लस जो सोसाइटी में आपके आसपास जो समाज में जो लोग रहते हैं उनका कैसा सपोर्ट रहता है आपके लिए? अच्छा, मेरी सोसाइटी तो बहुत अच्छी है, और मेरी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि मेरे मदर फादर दोनों ही मुझे बहुत सहयोग करते हैं, और मेरी एक लिटिल सिस्टर है और एक बिग ब्रो है। तो हम 3 ही भाई बहन हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और मुझे अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में रहते हुए ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ। मुझे ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। सभी लोग मुझे पूरा सहयोग करते हैं। हालांकि वो लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, मेरे जो कज़न है और मेरा भाई है, सभी लोग और मेरे सारे फ्रेंड्स, तो जब खेलते हैं तो मैं कभी बैठता हूँ तो वो मुझसे, मेरी जो हम लोगों की बॉल होती है, एक साउंड बॉल जो आपने सुना होगा, तो साउंड बॉल होती है, वो बजती है, उसके अंदर घुंघरू पड़े रहते हैं, तो वो लोग मुझे उससे खिलाते हैं। जब वो मेरी बैटिंग आती है तो मुझे उससे बॉलिंग कराते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो बहुत इन्जॉय करते हैं, और फैमिली सपोर्ट मुझे फुल मिलता है, मेरे बहन भाई का, मदर फादर का, सब। जी, तो अर्श जी, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको एक नॉर्मल गेम में आपके लिए अलग से, जिस तरह से आप वो जैसे आपने बताया बॉल रहती है जिसके अंदर वो साउंड रहता है, जी जी, घुंघरू उससे, रहते हैं। जी घुंघरू रहते हैं जिनका बताया आपने, और उससे आपको बैटिंग करवाते हैं और आप उससे बॉलिंग करते हैं, तो जान के बहुत अच्छा लगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब और जो आपकी जो सोसाइटी है उसके बारे में आप कुछ और बोलना चाहेंगे, और हमारे श्रोताओं को क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगा सभी लोगों से
कि कितनी भी बड़ी आपके पास परेशानी हो, हालांकि किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन कोई भी परेशानी आ जाए तो उससे कभी भी हारना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला कीजिए। और हार कर अगर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कोई कुछ भी हो लाइफ में, हर चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना। बस मैं यही कहना चाहूँगा, कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझो, आप सब कुछ कर सकते हैं। जी अर्षद जी, मैं अपनी तरफ से आपको एक शायरी, एक 4 पंक्तियाँ हैं जो आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। जी जी। जिस तरह से आपने बताया अपनी लाइफ के बारे में, ये शायद काफ़ी सटीक रहेंगे आपके लिए कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जैसा कि आपने बताया कि समस्याओं से हमें मतलब रुकना नहीं चाहिए, उनसे फाइट करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने बारे में सब कुछ हमारे श्रोताओं तक अपनी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, आपका भी धन्यवाद, और जो हमको सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद हमको सुनने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू, आपने भी मुझे यहाँ पर बुलाया। जी शुक्रिया। ठीक है, ओके। ओके। मेरी बात आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।